गुरुजी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए क्या हमें कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो करने की ज़रूरत होती है? जैसे मैंने सुना है कि अगर हम ध्यान के मार्ग पे चलते हैं तो हमें वेजिटेरियन होना चाहिए, हम अल्कोहल नहीं ले सकते हैं, या एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ फॉलो करना होता है कि सुबह जल्दी उठना है, नहा के उसके बाद फिर 2 घंटा बैठना है, और उसके बाद फिर हम प्याज नहीं खा सकते हैं, लहसुन नहीं खा सकते हैं। क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको ध्यान लगाना है या ध्यान के मार्ग पे चलना है तो आपको बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो फॉलो करने ज़रूरी हैं। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपको ध्यान करना है तो कुछ चीज़ें हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू शुड विच यू विल हैव टू लीव। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। पर अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल वर्ड अकॉर्डिंग टू मी इज़ रॉन्ग। हम लोग रूल्स नहीं बना सकते, किसी को कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी तरह का रूल बनाए। तो अगर मैं पर्टिकुलर हम लोग अपने सिस्टम के बारे में बात करें तो रूल्स नहीं है, बट डेफिनेटली स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, दैट इज़ मस्ट। आपको एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करना है, आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज़ मस्ट। बट रूल्स की बात जहाँ आती है तो इस तरह का कोई रूल्स नहीं है, पर्टिकुलर रूल्स नहीं है। जो चीज़ें नेगेटिव है, जो चीज़ें आपको इस रास्ते में आगे बढ़ने से जो चीज़ें एक रुकावट जो पैदा कर सकती है, वो चीज़ें आप खुद ही आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो चीज़ें खुद ही आपको छोड़ देंगी। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, हम इन चीज़ों को फोर्स नहीं कर सकते। अगर मेरे पास कोई आए और वो मुझसे पूछे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आता है और वो कहता है कि आई टेक नॉन वेज और आई कंज्यूम अल्कोहल, सो शुड आई लीव ऑल दिस थिंग्स इफ आई वांट टू जॉइन योर सिस्टम। सो मेरा आंसर क्या होता है कि अगर मैं तुम्हें फोर्स करूँ इस चीज़ के लिए कि येस यू हैव टू लीव दीज थिंग्स फर्स्ट इफ़ यू वांट टू मेडिटेट और इफ़ यू वांट टू जॉइन माय सिस्टम, देन इट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं। तो जहाँ बात फोर्स की आती है वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको अपने अंदर ही खुद से ही एक फाइट करना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा टेम्प्ट है किसी चीज़ को लेकर, बट आपको अपने अंदर खुद से फाइट करके उस चीज़ को रोकना पड़ता है, विच इज़ आई पर्सनली फील कि थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। जब आप ध्यान करते हैं तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपको खुद ही छोड़ देती हैं। आपको उसमें एनर्जी या आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके लिए पुट ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉनवेज है, अल्कोहल है, जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं आपके अंदर एक कंपैशन आता है। आपको खुद से ही अंदर फील होता है कि आप कैसे किसी एनिमल को, किसी को हर्ट कर सकते हैं, आप कैसे कुछ ऐसा खा सकते हैं किसी को दुख पहुंचाकर, किसी को हार्म पहुंचाकर। तो जब इस तरह से आपकी थॉट्स आती हैं तो इट्स नेचुरल कि ये नेगेटिव चीज़ें जो है अपने आप ही आपको खुद ही छोड़ देती हैं। तो इस तरह के कोई रूल्स नहीं हैं। गुरुजी, क्या सुबह जल्दी उठना, काफ़ी सिस्टम्स में कहा गया है कि आपको सुबह 3 बजे उठना है, 3 से 5 बजे तक ध्यान करना है। उससे पहले आपको नहाना है, चाहे वो किसी भी तरीके का वेदर हो, समर्स हो या विंटर्स हो, और 3 to 5 ही आपको मेडिटेट करना, वो मस्ट है ये टाइम करना। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने अभी भी कहा, ये सब भी रूल्स हो गए, तो किसी भी तरह से हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह से हम बांधें। हम यहाँ पर बांधने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ पर आपको एक तरह से फ्रीडम जो है, ट्रू सेंस में जो फ्रीडम है, हम चाहते हैं कि आप उस फ्रीडम को टेस्ट करें, आप उस फ्रीडम तक पहुँचिए।
तो ये एक तरह से बांधना हो गया रूल्स में, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट सो गुड। क्योंकि अगर हम समय की बात करते हैं, अगर हम टाइम को ही लेते हैं, तो हर समय हर टाइम गॉड इज़ अवेलेबल, मेडिटेशन इज़ अवेलेबल, पीसफुलनेस इज़ अवेलेबल, ब्लिसफुलनेस इज़ अवेलेबल। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सुबह 3 से 5 बजे ही ये सब चीज़ें आप अटेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इन चीज़ों को आप कभी भी अटेन कर सकते हैं, आप कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यही अगर इस चीज़ को एक रूल बना लिया जाए कि आपको 3 बजे ही उठना है। अगर आप सपोज़ आप बहुत टायरिंग है, आप रात को आप बहुत लेट सोए हैं, उसके बाद आपको सुबह 3 बजे भी उठना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका एक जो मेंटल स्टेट है वो ऐसा होगा कि आप बिल्कुल अनफ्रेश फील कर रहे होंगे। बट अगर आपको उठना है, अगर ये रूल है तो आपको फॉलो भी करना है इसे। तो आप अपने आप को फोर्स करेंगे, आप अपने आप के साथ ज़बरदस्ती करेंगे, आप ज़बरदस्ती बैठेंगे और आप उस स्टेट तक आई डोंट थिंक कि इतना ईजिली पहुंच पाएंगे। उसमें आपको बहुत टाइम सबसे पहले तो स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी स्लीप के साथ, आप अपने माइंड को उस स्टेट में लाने के लिए कि आप उस नींद से लड़कर आप अपने माइंड को स्टेट में लेकर आएंगे कि जहाँ थोड़ा सा आपका माइंड स्टिल हो पाए। तो काफ़ी टाइम जो इन चीज़ों में वेस्ट होगा, उससे बेटर ये है कि जब आपको खुद लगता है कि अभी आप फ्रेश हैं, अभी आप स्लीपी फील नहीं कर रहे हैं, अभी आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, आप अगर उस समय अगर आप ध्यान में बैठिए तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। गुरुजी, किसी पर्टिकुलर प्लेस का होना भी ज़रूरी है कि आप जब ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो उस वक्त आपको कोई स्पेशल जगह चाहिए, या मंदिर में जाके ही आपको करना चाहिए, या किसी और जगह पर गुरुद्वारे में या मस्जिद में, या कोई ऐसी स्पेस की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है ध्यान के लिए कि आप एक पर्टिकुलर इस तरीके की जगह पर ही ध्यान लगा सकते हैं, या हम कभी भी कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग मंदिर जाएंगे, अगर हम गुरुद्वारा जाएंगे, चर्च जाएंगे, मॉस्क जाएंगे, तो ओनली देन वी कैन अटेन गॉड, या हम ऐसी यही सिर्फ प्लेसेस है जहाँ पर हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, आप कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं, आप कहीं भी किसी भी जगह पर एनर्जीज को फील कर सकते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस गॉड, यू कैन फील गॉड, यू कैन फील एनर्जीज। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, प्लेस मैटर नहीं करता है। जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका डिवोशन, आपकी सिंसियरिटी, आपका फेथ। सबसे बड़ी चीज़ फेथ है। अगर आपको फेथ है, अगर आपको खुद पे फेथ है, अगर आपको परमात्मा पे फेथ है, तो मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ पर बैठे हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। आप अपने घर में आप ध्यान कर सकते हैं, आप कहीं भी जहाँ भी आपको अच्छा लगता है आप बिल्कुल आप ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम परमात्मा की बात करें तो जैसा कि आपने सुना भी होगा कि परमात्मा कण कण में है, तो उस चीज़ को सिर्फ फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए जगह बिल्कुल मैटर नहीं करती। तो गुरुजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान क्या है? क्या ये कंसंट्रेशन करना होता है ध्यान में जब हम बैठते हैं? मैंने कहीं पे देखा था, कहीं पर पढ़ा था मैंने कि आप कैंडल लाइट, मतलब कैंडल जलाकर उसके फ्लेम पर आपको कंसंट्रेट करना है तो आप थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं। तो क्या ध्यान कंसंट्रेशन, इज़ इट अबाउट कंसंट्रेशन, या इसमें कुछ और चीज़ है? देखिए, ध्यान, हम ये नहीं कह सकते कि ध्यान कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेट करना ध्यान नहीं है। ध्यान की शुरुआत हम कंसंट्रेशन से कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आप बिगनर हैं, जैसा कि अक्सर होता है, जो बिगनर्स हैं उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। थॉट्स हमेशा विचारों से घिरे रहते हैं, थॉट्स चलती रहती है माइंड में। तो
होता क्या है कि जैसे ही ध्यान के लिए बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो बहुत सारे विचार घेरे रहते हैं, जिसकी वजह से ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो कंसंट्रेशन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जब आप कंसंट्रेट करते हैं, जब आप अपने माइंड को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो उस टाइम पे, उस पीरियड में आपके जो थॉट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक एक्टिविटी में लॉस्ट हो जाता है, पूरे से चीज़ पे, एक पॉइंट पे फोकस्ड है। तो कंसंट्रेशन हेल्पफुल रहता है माइंड को कंट्रोल करने के लिए। पर अगर आप कंसंट्रेशन को ही ध्यान समझ लें, अगर आप कंसंट्रेशन को ही मेडिटेशन समझ लें, तो वो गलत है। मेडिटेशन मीन्स आप अपने माइंड से ऊपर उठ रहे हैं, और कंसंट्रेशन आपके माइंड के थ्रू हो रहा है। आप अपने माइंड को फोकस कर रहे हैं एक चीज़ पर। तो जब हम लोग कंसंट्रेशन को हम एक शुरुआत कह सकते हैं, हम उस चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं जब हम कंसंट्रेट करते हैं। जैसे आपने कहा एक कैंडल फ्लेम पर हम ध्यान करते हैं, हम ध्यान नहीं, हम कंसंट्रेट करते हैं। जैसे उस फ्लेम को हम देख रहे हैं, या किसी भी चीज़ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो हमारा माइंड कंट्रोल में रहता है। और धीरे धीरे जब हम उस चीज़ में इतना ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं, तो हमारा माइंड उसी चीज़ में, उस कंसंट्रेशन में डिसॉल्व हो जाता है, और तब वो स्टेट होती है व्हेन वी कैन गो बियॉन्ड आवर माइंड। सो मेडिटेशन, ध्यान, अपने माइंड से ऊपर उठना है। तो हम लोग जैसे कंसंट्रेट करने के बाद माइंड जब बिल्कुल पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, तब उस स्टेट को अचीव कर सकते हैं, और मेडिटेशन तक हम लोग, ध्यान तक पहुंच सकते हैं। तो गुरुजी, मेडिटेशन क्या सिर्फ बंद आँखों से होता है या आंखें खोल के होता है? इसके बारे में भी अलग अलग धारणाएं हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, बहुत से लोग मुझसे इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि ध्यान जो है आंखें खोल कर करना चाहिए, क्योंकि जितनी देर आप आंखें बंद करके बैठे हैं, आप उतनी देर ध्यान में हैं। जब आप आंखें खोल रहे हैं, आप ध्यान में नहीं हैं। तो अगर आप आंखें खोल कर ध्यान करते हैं, तो मीन्स आप हमेशा ध्यान में हैं। तो ऐसा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप आंखें खोलकर एकदम से ध्यान में चले जाइए, आप उस स्टेट में चले जाइए, आप बिल्कुल लॉस्ट हो जाइए मेडिटेशन में, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आपके जो फिज़िकल सेंसेस हैं, आप उनको यूज़ कर रहे हैं तब तक आप ध्यान में, आप वो स्टेट नहीं अचीव कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फिज़िकल सेंसेस से हट कर आप अपने स्पिरिचुअल सेंसेस तक पहुँचिए। जब आप, जो लोग कहते हैं कि आंखें खुली रखकर ध्यान करना चाहिए, वो गलत नहीं है, पर उस स्टेट तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने जो सेंसेस हैं, अपने जो स्पिरिचुअल सेंसेस हैं, उन्हें एक्टिवेट कीजिए। आप स्पिरिचुअल सेंसेस आप किस तरह से एक्टिवेट करेंगे? आप आंखें खुली रखकर आप अपने स्पिरिचुअल आई नहीं एक्टिवेट कर सकते। उसके लिए आंखें बंद करना ज़रूरी है। जब आपकी स्पिरिचुअल आई एक्टिवेट हो जाती है, देन इट डजेंट मैटर कि आपकी आइज़ खुली हैं, आपकी आइज़ बंद है, तब आप हमेशा एक मेडिटेटिव स्टेट में रहते हो। तब ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है। पर उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं जो आंखें खुली रखते हैं और उसी मेडिटेटिव स्टेट में हैं, तो लोगों को ये लगता है कि शायद यही सही है। वो सही है, बट उस चीज़ को अचीव करने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम आंखें बंद करें और अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस को एक्टिवेट करें। जब आपकी स्पिरिचुअल आई एक्टिवेट हो जाती है, तब बिल्कुल मैटर नहीं करता है। तब आपकी आंखें खुली हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आप हमेशा एक ही स्टेट में रहते हैं। तो गुरुजी, ऐसी कौन सी ध्यान क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल आई एक्टिवेट कर सकते हैं? क्या आप किसी टेक्निक, कोई ऐसी टेक्निक हमें बताना चाहेंगे? जी हाँ, ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत सी टेक्निक्स हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे कि आप अपनी स्पिरिचुअल आई एक्टिवेट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल आई, थर्ड आई, क्राइस्ट आई,